शरणम मम। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकश्यपु ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपए पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वराह और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु लोभ के ही अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्णावतार ही लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वराह और नरसिंह अवतार। काम क्रोध को मारने के लिए एक एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यही बताना है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। वृद्धावस्था में तो कई लोगों में सयानापन आता है, किंतु जो जवानी में ही सयाना बन जाए वही सच्चा सयाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सी अचरज की बात हुई। किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था में भी अंत तक नहीं छूट पाता। लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी, अतः भगवान ने वराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वराह भगवान संतोष के अवतार है। वराह अवतार यज्ञावतार है। वर अर्थात श्रेष्ठ और का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। श्री कृष्ण शरणम मम। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया, यही संतोष है। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप है। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञावतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और तब ज्ञानावतार भी नहीं होता और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में ज़रूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं, परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता था। एक बार वह पाताल में गया। वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण ने कहा कि तू वराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान के पास आकर उनसे कहा कि तू सुअर जैसा है, तो वराह नारायण ने उससे कहा कि तू कुत्ता जैसा है, और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित होता है। उच्चार के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंप दिया।
मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्रीनारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। यह आदर्श वराह भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्यों को सिखाया। लोभ को मारने के लिए वराह नारायण के चरणों का आश्रय लो। वराह के चरण संतोष के स्वरूप है। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है, और पाप जब तक है तब तक शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग न करो, उसका उपयोग ईश्वर उपासना के लिए करो, अन्यथा उस जौहरी जैसी ही तुम्हारी दशा भी होगी। श्री कृष्ण शरणम मम। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जौहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जौहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जौहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख रुपए बतलाई। तो राजा ने पूछा कि पूरे 1 करोड़ रुपए क्यों न कहा। तो उस वृद्ध जौहरी ने और 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर न पड़ा। वृद्ध जौहरी ने कहा कि यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम कहा। राजा को लगा कि यह जौहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोला, मंत्री जी, इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहां बैठे हुए एक महात्मा ने कहा कि इस जौहरी के सिर पर धूल खाक डालो। महात्मा से ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया। महात्मा ने कहा, इस जौहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए ही किया है, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने परखने में किया है, उसका उपयोग यदि उसने ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जौहरी को चतुर मानते हैं, किंतु मैं उसे मूर्ख मानता हूँ। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ही ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद है जिनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर न निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह नारायण के अवतार की बात कही गई है, और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना यही यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर रहा है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ ही है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती, और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होंगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी है, इसमें 9 छेद है। यदि गगरी छेद वाली हो, वह कभी भरी नहीं जा सकती। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है, किंतु वह रह नहीं पाता। विकार वासना के वेग में वह कई बार बह जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञानमय है, अतः ज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ देता है। ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता ही नहीं है। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वह विद्वान है, और भक्तिपूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वह संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है। प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है वह संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि उनका कोई गुरु था या किसी के घर वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा।
पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज़्यादा पाने की इच्छा न करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो दिया है वो बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी और तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक पाएगी। यज्ञादि सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है, इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद इस उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार है। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं भी थी, आकृति, देवहूति तथा प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कद्रम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कद्रम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैत्रेय जी, आप कद्रम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है। कद्रम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कद्रम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। श्री कृष्ण शरणम मम। कद्रम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कद्रम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सत्वगुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्वगुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्वगुण के बढ़ने से अंदर से ज्ञान का स्फुरण होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे वह सभी उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने पर तुरंत नींद ना आएगी तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा। आगे कथा आएगी। घर का काम पूरा होने पर गोपियाँ कृष्ण कीर्तन करती थी। जीवन सात्विक बनाओ। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना होगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है, गंगा ज्ञान का और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी राजर्षि को सुनाते हैं, राजन, कद्रम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारिका नाथ गए थे। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उदार हैं, किंतु समय देने में उदार नहीं हैं। सुवर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को लय में रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा है। कद्रम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपश्चर्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास कद्रम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की। शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। ऐसी कठोर तपश्चर्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से हर्षाश्रु निकल आए। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु सावधान रहो कि तुम्हारा मन कहीं सांसारिक विषयों में स्थिर न हो जाए। आँख रूपी रत्न का जतन करो। आँखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले। उन्होंने कहा कि कश्मीर सुंदर प्रदेश है, देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। आँखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है, उसका मुख यदि चेचक के दाग से बिगड़ जाए तो उसे देखने को भी दिल नहीं होगा। शरीर की नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने जाते हैं, किंतु इस कश्मीर को बनाने वाले मेरा श्याम सुंदर कितना अधिक सुंदर होगा। श्री कृष्ण सुंदर हैं, ऐसा बार बार विचार करने से भक्ति का उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है।
ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती हैं। कद्रम कहते हैं, महाराज आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई हैं। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसे सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाले मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। कद्रम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं सत्संग की इच्छा करता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए कि जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले कि जब कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो वह मुझे उस पाप कर्म से रोके और प्रभु के मार्ग में ले चले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं किंतु तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं किंतु धर्म पत्नी कहा है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग काम संग नहीं सत्संग है। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर को पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है, पुरुष नाविक। दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। पुरुषों में विवेक होता है और स्त्री में स्नेह। विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण वह समर्पण करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है। बहुतों का आश्चर्य होगा कि कद्रम ने इतने सारे वर्ष की तपश्चर्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों न मांगी। कद्रम ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्त रीति से मन में जमा हो गई हैं। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान ने कहा, 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी कि मनु महाराज कन्या लेकर आए तब नखरे मत करना। आजकल के लोग नखरे दिखाते हैं कि हमें विवाह नहीं करना है। पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो उनके यहाँ जन्म लेने की भगवान की इच्छा होती है। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। जगत को मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश करना है। ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ से विदा हो गए। नारद जी मनु महाराज के पास आए और उनसे कहा कि तुम कद्रम को कन्या दान दो। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ कद्रम ऋषि के आश्रम में आए। कद्रम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा की। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शत्रुपा तो बैठ गए किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कद्रम ने उससे कहा, देवी यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में यह तो मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास वह बैठ गई। वह बेचारी पुराने ज़माने की थी। आजकल के ज़माने की होती तो आसन पर पहले से ही बैठ जाती। आज तो पत्नी पति को पुत्र को झुलाने की आज्ञा देती है। संतान को पति के पास रखकर अकेली घूमने फिरने निकल पड़ती है। ऐसा मत करो। आर्य नारी के सच्चे संस्कार आज भुलाए जा रहे हैं। आज कन्या परीक्षा की रीति भी बदल गई है। कद्रम ने सोचा कि कन्या योग्य है, विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। मनु महाराज ने कहा कि यह कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। कद्रम ऋषि ने कहा, विवाह करने की इच्छा मेरी भी है किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है। मेरा विवाह विलास के लिए नहीं किंतु काम का नाश करने के लिए होगा। विवाह का प्रयोजन काम विकास नहीं किंतु काम विनाश है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करके उसका विनाश करना ही गृहस्थाश्रम का आदर्श है। कद्रम ऋषि कहते हैं, मेरा विवाह काम के नाश के लिए है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है, उसी काम को मुझे मारना है। एक पुत्र के होने तक लौकिक संबंध बनाए रखूंगा। एक पुत्र हो जाने पर लौकिक संबंध का त्याग करूंगा और संन्यास ले लूंगा। श्री कृष्ण शरणम मम। कन्यादान के मंत्र में लिखा है, संतत्या इति एक वचनम। संतति भी ऐसा नहीं कहा है। वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूँ। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्मपुत्र कहा है, अन्य सभी पुत्र कामज पुत्र है। कामाचरण के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए विवाह है। पिता पुत्र से कहता है कि तू मेरी आत्मा है।
एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता समान होती है। काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। जहाँ सुंदरता दिखती है वही काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्री में संजोकर नाश करने को विवाह करना है। विवाह के समय सावधान कहा जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाह के बाद वह सावधान नहीं रहेगा। विवाह के बाद सावधान रहे वही जीत जाता है, अथवा जो पहले से सावधान होता है वह जीतता है। रामदास स्वामी विवाह के पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह मंडप में पुरोहित जी ने सावधान सावधान कहा और वे सावधान होकर मंडप से भाग खड़े हुए। भोग के बिना रोग नहीं होता। पूर्वजन्म के पाप के कारण भी कुछ रोग होते हैं, तो कुछ रोग इस जन्म के भोग विलास के कारण होते हैं। भोगे रोग भयम। भोगोपभोग में रोगों का भय है। भोग बढ़ने से आयुष्य का क्षय होता है। हम भोग का उपभोग नहीं कर पाते, भोग ही हमारा उपभोग कर जाता है। जब से वर राजा मोटर में बैठकर विवाह करने जाने लगा, तब से घर संसार बिगड़ गया है। आज के वर राजा को घोड़े पर से गिर जाने का डर लगता है। उससे पूछो कि एक ही घोड़ा तुझे गिरा देगा तो वे 11 घोड़े तेरी क्या दशा करेंगे। एक घोड़े को अंकुश में नहीं रख सकता तो फिर उन 11 घोड़ों को कैसे अंकुश में रख सकेगा। 11 इंद्रियां ही 11 घोड़े हैं। जितेंद्रिय होने के लिए विवाह करना है। आज तो हम विवाह का हेतु ही भूल गए हैं। कद्रम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरा विवाह एक सत्पुत्र के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास लूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। मनु महाराज ने पुत्री से कहा, ये तो विवाह के समय ही संन्यास की बात करने लगे हैं। किंतु देवहूति भी असाधारण थी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। देवहूति ने कहा, मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी। कामांध होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं है। मेरी ऐसी ही इच्छा थी कि मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति है देवहूति। निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति कद्रम का विवाह हो गया। श्री कृष्ण शरणम मम। देवहूति कद्रम के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तपस्वी है, अतः मुझे भी तपस्विनी होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष एक ही घर में रहते हुए भी संयमी और निर्विकार रहे। दक्षिण प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले वाचस्पति मिश्र नाम के ऋषि हो गए हैं। षष्ठ शास्त्रों पर उन्होंने टीकाएं लिखी हैं जो आज भी प्रख्यात है। वे सारा दिन तपश्चर्या और ग्रंथ लेखन में बिताते थे। विवाह होने के बाद 36 बरस गुजर गए, किंतु वे यह भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है। 36 वर्ष साथ रहने पर भी वे अपनी पत्नी को पहचानते नहीं थे। एक दिवस में ब्रह्म सूत्र का शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे। भाष्य लिख रहे थे, किंतु एक पंक्ति कुछ ढंग से लिखी नहीं जा रही थी। दिया भी कुछ धुंधला हो चला था, अतः ठीक तरह से दिखता भी नहीं था। उनकी पत्नी दिए की लौ बढ़ा रही थी। इतने में वाचस्पति की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? विवाह हुए 36 बरस बीत चुके थे, फिर भी वे पत्नी को पहचानते नहीं थे। कितने संयमी और जितेंद्रिय होंगे वे। पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था, वह याद आता है? वाचस्पति ने कहा, हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। पत्नी ने कहा, मेरे साथ आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी दासी हूँ। आज से 36 बरस पहले हमारा विवाह हुआ था। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तो वाचस्पति के मन में प्रकाश जगा और उन्होंने पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है। 36 वर्ष तूने मौन ही रहकर मेरी सेवा की। तेरे उपकार अनंत है, तेरी क्या इच्छा है? पत्नी भामती ने कहा, नाथ मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं है। आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीकाएं रचते हैं। मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हुई हूँ। आपकी सेवा करते ही मेरी मृत्यु हो। वाचस्पति का हृदय भर आया। पत्नी से और एक बार कुछ मांगने को कहा, किंतु उसने कुछ भी नहीं मांगा। वाचस्पति, देवी तुम्हारा नाम क्या है? भामती। इस दासी को सब भामती कहते हैं। वाचस्पति ने कहा, मैं शंकर भाष्य पर जो टीका लिख रहा उसका नाम मैं भामती टीका रखूंगा। आज भी वाचस्पति की वह टीका भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ साथ रहकर भी संयम का उन्होंने पालन किया था। ऐसे संयमी को ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार तो बहुत हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण शरणम मम। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता।
पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। एक ही घर में रहकर भी कद्रम देवहूति ने 12 वर्ष तक और वाचस्पति भामती ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल का मनुष्य तो 36 घंटे भी संयमित नहीं रह सकता। कद्रम जीवात्मा है और देवहूति बुद्धि है। देवहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस कद्रम ने देखा कि देवहूति का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। उसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया है। यह देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवहूति से कहा कि देवी, कुछ वरदान मांगो, तुम जो भी मांगोगी वही मैं दूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। पहले पेट है या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज वह तुलसी और पार्वती की पूजा करे। आज की स्त्री तुलसी की पूजा तो करती होंगी, किंतु चाय नाश्ता करने के बाद ही। यह सुनकर कद्रम बोले, कुछ न कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देवहूति ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान के होने पर संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालक का मुझे दान दे। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वह भोगों का मर्यादित प्रमाण में ही उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगिष्ठ हो जाएगा। कद्रम बोले, मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करूंगा। देवहूति सरस्वती के किनारे पर स्नान करने गई। सरस्वती में से अनेक दासियां निकली। देवहूति ने स्नान किया और उनका शरीर बदल गया। कद्रम ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया और दोनों बैठ गए उस पर। कथा में शांत और करुणा रस प्रधान है। श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी है। श्रोताओं को संसार के विषयों के प्रति अरुचि हो और ईश्वर के प्रति प्रेम हो, यह लक्ष्य में रखकर वक्ता को कथा करनी चाहिए। कथा श्रवण के बाद विषयों के प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति रुचि न हुई तो समझो कि कथा सुनी ही नहीं है। कथा सुनकर वैराग्य होता है। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया है कि कथा किस प्रकार की जानी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवहूति की 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी न हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल आते हैं। जिसके 9 पुत्रियां हैं उसे ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। सामान्य अर्थ करे तो कह सकते हैं कि 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता की अक्ल ठिकाने आ जाती है कि मैंने यह क्या कर दिया।